जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन मामलात के अंदर एक और अहम मामला जो है वो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं। आमिर भाई अभी आप डिस्कशन सुन रहे थे, मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह के बाकी के केसेस एक तरफ से देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में एक वज़न नज़र आता है। अदर सिद्दीक़ साहब जो बात कर रहे हो कि इससे पहले हुकूमत ने जितने केसेस का प्रोपेगेंडा किया या हाईलाइट किए, ख्वाह वो तोशा खाना का 2 का मामला आपने बता दिया, इद्दत का मामला है, इतनी हाइप क्रिएट की गई, उसका नतीजा जो है इमरान खान साहब साइफर का मामला है, उसका नतीजा बज़ाहिर इमरान खान साहब के हक में निकला। तो 190 मिलियन पाउंड में जबकि इमरान खान खुद भी कह रहे हैं, क्यों हमें लगता है क्यों हमें लगता है कि ये फैसला जो है इनके खिलाफ आ जाएगा। वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है इमरान खान और ये भी कह रहे हैं कि जी वो तो एहतसाब अदालत में हमारे खिलाफ आ भी जाए, ऊपर वाली अदालत उड़ा देगी उसको। चलें देखें, आपके जो अजहर साहब बैठे हुए हैं उन्होंने अपने क्लाइंट का केस भी ठीक लड़ लिया। मुझे तो इससे कोई बहस नहीं है ना कि वो दोनों आबिद शेर अली साहब और वो क्या कर रहे हैं। मैं तो एक हकाइक पे बात करूंगा। ठीक है, केस को आप अल कादिर से हटा दें। सिंपल सी बात है कि 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान को आया था। वो कैबिनेट से एक चलाकी करके बंद लिफाफे पे, जिस पे कैबिनेट के मेंबरान ने जाके गवाही दी, इमरान खान की कैबिनेट के मेंबरों ने इस केस में गवाही दी। और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तभी गवाही दी थी। ठीक है और एक मिनट कि वो पैसे जुर्माने की रकम में जमा करा दिए। बस केस इतना है, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का। सज़ा देनी है, नहीं देनी ना दें। लेकिन ये जो एहतसाब अदालत के ऊपर इतना शोर कर रहे हैं अदर सिद्दीक़ साहब, ये यहाँ जो ऑरेंज ट्रेन बनी थी लाहौर में, जज साहिबान सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गए थे। 1 साल स्टे और फिर 9 महीने फैसला महफूज रखा। आप और हम भूल गए उन अदालतों को जो सुप्रीम कोर्ट किरदार अदा करी थी। एक जज साहब भाग लिए यहाँ से, जो बुला के चेयरमैन नैब के डिप्टी चेयरमैन को धमकी देते थे कि नवाज शरीफ की, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कहते थे कि GIT की रिपोर्ट को नहीं खोलना, फीता नहीं लगाना, चौधरी कमर जमान को बता दो वरना हम उसे तौहीन अदालत में सज़ा दे देंगे। और वो जो वॉल्यूम 10 है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, उसमें पेड प्रोग्रामों की लिस्टें हैं, उसमें साफ़ियों के कॉलम हैं। वॉल्यूम 10 जिसे कहा गया कि ये नवाज शरीफ की इंडियन सबूत है, वो वॉल्यूम 10 उठा लें, उसे खोलने की जरूरत नहीं कर रहे क्योंकि सारा फ्रॉड था उसके अंदर GIT का। ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, तहरीरी मुज़ाकरात और फलाने, इरफान सिद्दीकी ने, सेनेटर जो इस वक्त कमेटी के स्पोक्समैन भी हैं गवर्नमेंट की साइड के, उन्होंने पहली मीटिंग में कहा कि आप तहरीरी तौर पे लेके आएँ, और दोनों जो मुश्तरका एलामी हुए उसमें लिखा गया और PTI ने एग्री किया कि हम तहरीरी तौर पे मुतालबात लाएंगे। अब आप मुझे बताएं खड़ा कौन कहाँ पे है? कोई अखलाकी रसूली बात हो रही है कि आपको मुज़ाकरात इस दफ़ा PTI ने जो जिसको वो अब चाल कह रहे हैं, हालांकि ये 26 नवंबर की मार के बाद जब आप गैरतमंद पठानों को छोड़ के भाग गए थे मौके से, लीडरशिप फरार हो गई थी, बड़े गंदे लफ्ज़ हैं, लेकिन लोगों को, आम लोगों को उकसाया आपने, विफाक पे चढ़ाई कराई और आप रास्ता लेते हुए, आपके गार्ड फायरिंग करते हुए, सहूलतकारी इस्टेब्लिशमेंट की थी उसमें। ये मुनाल से नहीं जा सकते थे। जो रॉबिन हुड की कहानियाँ आप सुना रहे हैं ना, ये ऐसी फिल्में वहाँ पर भी नहीं बनी अभी अमेरिका में भी, कि जहाँ पीर सुहाबा की सड़क सिंगल हो और उसमें 2 ट्रक खड़े हुए और उसके बीच में से वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां भाग गई हैं। मतलब ये कहानियां उमर अयूब, बुशरा साहिबा और गंडापुर साहब की GIT बना लें, सारा साबित कर लें, रोक दे। मतलब GIT की क्या कहानी है? मुझे और आपको पीर साहबा के रोड का नहीं पता। सही बात है। किस चीज की GIT? अच्छा वो कंप्लीट तो कर रहे हैं यार आपके पास बात। और आपने जिस एहतसाब का, मैं आपसे एग्री करता हूं सर, चोरों ने खाए पैसे, वो बरी हुए आपके दौर में, मरियम नवाज इमरान खान के दौर में बरी हुई। जस्टिस आमिर फारूक और दूसरे बेंच में बैठ के उन्होंने कहा नवाज शरीफ के ऊपर क्लेम क्या आपका, साबित क्या किया है, लेकिन हम केस क्लोज कर रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। ये मुझे बताएं, तारीखी हक़ाइक़ को हम इतनी आसानी से जुटला देते हैं कि वो चोर डकैत लफ्ज़ ही नहीं छोड़ते हैं। और यार इमरान खान अगर आज बरी हुआ है हाईकोर्ट से, तो नवाज शरीफ भी हाईकोर्ट से ही बरी हुआ है ना। वो नैब ही केस बना के लाया था, नैब भी पीछे हट गया, तो सबूत नहीं थे ना, कागज़ के, फोटोस्टेट कागज़, जिसकी हकीकत GIT की मैंने आपको बताई है कि चिथड़े उठा के साफियों के पेड प्रोग्राम वॉल्यूम 10 में है। मुंह काला हो जाएगा बहुत सारे लोगों का अगर वो वॉल्यूम 10 खुल गई। ये उसी तरह का केस है जैसे काजी हुसैन अहमद मरहूम का पिफ बना था, और वो ISI की रिपोर्ट आज भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, वहां भी साफियों के कॉलम लगे हुए हैं उसमें कि क्या। लेकिन आमिर भाई मुझे एक बात बताएं, इस वक्त जो डेडलॉक चल रहा है, आपको लगता है कि इससे सच क्या है, मजीद डिले हो जाएगा इमरान खान साहब की रिहाई, या आपको लगता है रिहाई कभी थी नहीं ऑफर में? ये आया ना, नहीं देखे, मैं आपको बताऊं, मैंने तो 3 ऑप्शन आपको बता दिए 190 मिलियन पाउंड पे। ट्रंप भी है, DB भी है,
और फैसले की मजबूती भी है। जो मेरे तक इतला है, जो मेरा तज्जिया है, मैंने आपको बता दिया। अब अल्लाह जाने वो 13 जनवरी को क्या उसके अंदर से सांप निकलेगा, पॉइंट आ गया सर, उसके अंदर से बरियत पॉइंट आ निकलेगी, गया, मैंने तो नहीं फैसला पॉइंट आ गया करना। सर, लेकिन मुझे लगता यह है कि सजा होनी है। आपको लगता है नहीं सजा तो होगी, उसके बाद अपील भी तो हो जाती है ना। सजा तो नवाज शरीफ साहब को भी हुई थी निचली अदालत से, लेकिन ऊपर जाके वो तो अपील में मैंने आपको डीबी का भी बताया है। हाँ, डिवीजन बेंच। हाईकोर्ट की तो इनको पहले से तय है कि हमारे हक में आएगा फैसला, कहा नहीं इन्होंने अभी। बिल्कुल ठीक है।